नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो काल्पनिक लगता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अमेरिका अचानक भारत पर 500% का एक बहुत बड़ा टैरिफ लगा दे? मन में सबसे पहले क्या सवाल आएगा? यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। ये एक ऐसा कदम होगा जो दुनिया भर के व्यापार के सारे समीकरण हिला के रख देगा। तो चलिए इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका हम पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। और इस बड़े सवाल से जो एक सीधा डर पैदा होता है वो ये है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को झेल पाएगी या पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे ही ये टैरिफ लागू होगा, उसका फौरन मतलब एकदम तुरंत क्या असर देखने को मिलेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा। 500% टैरिफ का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका में भारतीय सामान अचानक 5 गुना महंगा हो जाएगा। अब जाहिर है कोई उन्हें खरीदेगा नहीं, जिससे सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर तुरंत कैंसिल होने लगेंगे। इससे होगा ये कि भारत में आने वाले डॉलर्स का फ्लो एकदम से रुक जाएगा और जो विदेशी निवेशक हैं, यानी जो दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां हमारे बाजार में पैसा लगाती हैं, वो घबराहट में अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगी। इसका सीधा असर क्या होगा? डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया कमजोर हो जाएगा। अच्छा, इस सिचुएशन को समझने के लिए एक जरूरी आर्थिक शब्द है करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड। आसान भाषा में कहें तो जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा का सामान विदेशों से खरीदते हैं तो ये घाटा बढ़ता है, और इस टैरिफ की वजह से जब एक्सपोर्ट घटेगा तो ये घाटा और भी सीरियस हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब प्रभावों के बाद भारतीय रुपया असल में कितना नीचे जा सकता है? क्या कोई अंदाजा है? यहाँ टाइमलाइन के हिसाब से कुछ अनुमान है। देखिए, पहले 1-2 हफ्तों में मार्केट में जो पैनिक होगा और विदेशी निवेशक जो पैसा निकालेंगे, उससे रुपया 83 से गिरकर 86 से 90 रुपए प्रति डॉलर तक जा सकता है। अगर ये ट्रेड वॉर लंबा खिंच गया, मान लीजिए 3 से 6 महीने, तो रुपया 90 से 95 के लेवल को भी छू सकता है, और सबसे खराब हालत में ये 95 से 100 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सबसे ख़राब स्थिति की बात हो रही है ना, वो एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी। ऐसा तभी हो सकता है जब टैरिफ के साथ साथ पूरी दुनिया में मंदी आ जाए, कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगें और ये ट्रेड वॉर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब कई बड़े संकटों का एक साथ आना ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है कि क्या भारत बस बैठकर ये सब देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस संकट से निपटने के लिए क्या-क्या कर सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए मजबूत प्लान्स और रिसोर्सेज दोनों हैं। वो सिर्फ तमाशा नहीं देखेंगे। आरबीआई के पास कई बड़े हथियार हैं। सबसे पहला, वो डॉलर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने बड़े फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर मार्केट में डालना शुरू करेगा। दूसरा, वो रुपए पर जो सट्टेबाजी होती है उसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा। और तीसरा, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जैसे अपने सबसे ताकतवर टूल्स का इस्तेमाल करेगा। आरबीआई के इन्हीं कदमों की वजह से श्रीलंका जैसा जो आर्थिक संकट आया था, वैसा कुछ भारत में होने की संभावना न के बराबर है। हमारी आर्थिक संस्थाएं कहीं ज्यादा मजबूत हैं और इस तरह के झटकों को सहने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आरबीआई तो अपना काम करेगा ही, लेकिन भारत सरकार के लेवल पर भी एक पूरी जवाबी रणनीति अपनाई जाएगी। चलिए देखते हैं कि वो क्या होगी। सरकार भी चुप नहीं बैठने वाली। पहला कदम होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। साथ ही अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापार को तेजी से बढ़ाया जाएगा। और हाँ, मेक इन इंडिया जैसी पहलों को और तेजी देकर घरेलू प्रोडक्शन को मजबूत किया जाएगा, ताकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। तो इन सब बातों को समझने के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी? सबसे पहली और ज़रूरी बात ये याद रखना होगा कि 500% टैरिफ लगाना एक बहुत ही एक्सट्रीम और अनरियल पॉलिटिकल मूव है, जिसकी असल में संभावना बहुत ही कम है। तो बॉटम लाइन ये है, अगर ऐसा हो भी गया तो हाँ, रुपया जरूर गिरेगा, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा।
आरबीआई के एक्शन और सरकार की जवाबी रणनीति की वजह से अर्थव्यवस्था ढहेगी नहीं बल्कि स्थिर बनी रहेगी। और अंत में ये एक सोचने वाली बात है, किसी भी इकोनॉमी की असली ताकत संकटों से बचने में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो उन संकटों का सामना कैसे करती है और उनसे उभरती कैसे है। और इस पूरे एनालिसिस से ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो मजबूती और लचीलापन मौजूद है।